अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज दरख्शां उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th सबक नंबर 27 यानी 27 दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, जिसके राइटर यानी लेखक हैं अहमद फराज। स्टूडेंट, ये सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज के सबक के अंदर मैं आप हजरात को गज़ल जो अहमद फराज लिखे हैं दो हैं। एक दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना और दूसरा है तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। यानी दो गज़लें पढ़कर और हर एक की इन्हें एक एक लाइन करके मैं तशरीह करने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम हजरात अंतिम तक आज के इस वीडियो को देखेंगे। और अगर ये वीडियो आप हजरात को अच्छी लगे तो आप ज़रूर भी ज़रूर क्या शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप हजरात को ये बताने की ज़हमत दूंगा कि स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका मुसन्निफ़ की हालात ज़िंदगी से आता है, इसलिए मैं आप हजरात के लिए मुनासिब समझा कि क्यों नहीं आप हजरात के लिए वो क्वेश्चन करा दूं जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपके जहन में ये बात बैठ जाए तो इंशाअल्लाह आप कलम तोड़ कर एग्ज़ाम के अंदर लिख सकें। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अहमद फराज के ताल्लुक़ क्या है। उनका है कि अहमद फराज की पैदाइश सन 1933 ईस्वी में पेशावर में हुई। पेशावर का है, ये पाकिस्तान में है। कर उनका घरेलू माहौल अदबी और शायराना था। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। कम उम्री में ही शेर व शायरी की तरफ माइल हो गए। कौन? ये अहमद फराज है ना, बहुत ही मुतबर्रक और जाने माने शायर हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे ज़माने से शेर कहने लगे। ये सिलसिला उनकी ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक जारी दिया है ना, जारी रहा। उनकी अदबी व शेरी खिदमात काबिल फरामोश हैं। यानी उनकी अदबी शेरी खिदमत क्या काबिल फरामोश हैं, जिसका एतराफ़ करते हुए कराची यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी सनद से नवाजा। शायरी के अलावा अदब और सहाफ़त से भी उनको काफ़ी दिलचस्पी थी। आगे ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि चुनांचे उन्होंने माहनामा इश्तियाक, दास्तान और हफ्तावार खादिम की इदारत भी की। यानी अदावत यहाँ लिखा हुआ है ना कि इदारत रहा होना चाहिए, है ना स्टूडेंट। आगे है कि अहमद फराज ने अपने करियर का आगाज़ पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की हैसियत से किया और तरक्की डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर से भी हुए और नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने। आगे ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि अहमद फराज पाकिस्तान के बेसद मकबूल शायर समझे जाते हैं। उनकी शोहरत पाकिस्तानी से बाहर आलमी सतह पर हैं। चुनांचे वह दूसरे मुल्कों के मुशायरों में भी बुलाए जाते हैं। हाल ही में गुज़िश्ता साल अपनी मौत से चंद माह कबल सन 2009 में अहमद फराज दरभंगा बिहार के मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे। कहाँ पे? दरभंगा बिहार है ना, वहाँ पे क्या मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे, इसलिए उन्हें एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर क्या कहा जाता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है। आगे है कि उनके शोहरत में गज़ल क्या गाइयों ने भी चार चांद लगाया, जिसने उनकी काफ़ी हौसला अफजाई हुई। चुनांचे उनकी शायरी का सफ़र मुसलसल जारी रहा और उनके 12 मजमुआ शाये हुए जो हस्ब ज़ैल हैं। कौन कौन है ज़रा आप देखेंगे कि 12 किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये क्या? तन्हा तन्हा, दर्द आशोक, नायामत है ना, शब खून, मेरे ख्वाब, रेज़ा रेज़ा, खाना जाना है ना। आगे है बे आवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना। दूसरा है सब आवाज़ें मेरी हैं। बाद में है पस्त अंदाज मौसम। उसके बाद है ख्वाब गुल, पेशावर है ना, और गज़ल बयाना करूं है ना, वगैरह। ये सब क्या है? उनकी किताबें हैं, टोटल 12। दरवाजे हैं कि सन 1987 में
यूनिवर्सिटी अल आइन ने अहमद फराज के कलाम को अससा के उन्वान 4 जिल्दों में शाये किया। कितनी जिल्दों में? 4 जिल्दों में। स्टूडेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आएगा आपका एग्जाम के अंदर कि अहमद फराज की कितनी किताबें है ना शाये हुई। तो अगर आपको याद होगा तो उन्होंने आप लिखेंगे आसान से कि 4 जिल्दों में क्या है अहमद फराज के कलाम को क्या है शाये किया गया है ना अससा के उन्वान से, और उनकी टोटल किताब 12 हैं। आगे हैं कि गज़लियात अहमद फराज की तलखीस, यानी इसके ख़ास क्या बातें हैं ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि अहमद फराज की 2 गज़लें हमारे निसाब में शामिल हैं। अहमद फराज बुनियादी तौर पर रूहानी मिजाज के शायर हैं, वह औरतों के हुस्न जमाल से मुतासिर दिखाई देते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि हुस्न इश्क उनकी शायरी का महवर है ना। यही वजह है कि उनकी शायरी अवामी हल्के में बहुत मकबूल हुई। सहल मुमतन है में शायर कहना और इस अंदाज से कहना कि आवाम व ख़ास के दिलों में वो अपनी जगह बना ले। एक बड़ी बात यह है कि कलाम उन गज़लों में अहमद फराज के निहायत क्या है आसानी के साथ कहा है। उनकी गज़लें आम अंदाज की होने के बावजूद आवाम और ख़ास दोनों हल्क़ों में पसंद किए जाते हैं, इसलिए वह हर ख़ास व आम में बेहद मकबूल हैं। आगे ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि अहमद फराज की ज़ेर निसाब 2 गज़लों में पहली गज़ल 5 अशआर पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी गज़ल 8 अशआर पर मुश्तमिल है। दोनों ही गज़लें क्या है फ़नी व फ़िक्री दोनों लिहाज से बहुत क्या है अच्छी हैं और अपने दामन में गज़ल के तमाम मुहासिन समेटे हुए हैं। शायर ने हुस्न इश्क की मुखालिफत मुख्तलिफ़ कैफियत को नहायत ही सादगी के साथ मगर पुरतासीर अंदाज में शेरी पैकर अता किया है ना अता किया गया है। आगे कह रहे हैं कि इन गज़लों के मुताला से यह हकीकत भी उजागर हो जाती है क्या है कि अहमद फराज बुनियादी तौर पर मज़ाह के शायर हैं और उनकी शायरी का महवर क्या है रिवायती हुस्न इश्क ही है ना। गज़ल के अशार में कोई लफ्ज़ी सकाफ़त नहीं है, ये बिल्कुल आसान सहल और आम फहम हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अहमद फराज आवाम पसंद क्या है शायर भी हैं और उन्हें क्या है इन्हीं अल्फाज के हुस्न इस्तेमाल का हुनर अच्छी तरह क्या है मालूम है। इन्हें क्या है अल्फाज के हुस्न इस्तेमाल का हुनर भी अच्छी तरीके से मालूम है, यानी इनके अंदर बहुत ही लजाजत और बशासत हसास बसास शायर हैं। आगे ये कह रहे हैं कि यह हुनर सबके बस की बात नहीं है और यही है वह खूबी है जो उन्हें दीगर गज़ल गो शुरा से मुमताज़ करती है, यानी अलग करती है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट अहमद फराज की पहली गज़लें। ये कह रहे हैं कि दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। यानी अगर दौलत दर्द की दौलत है ना दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। यानी यह कह रहे हैं कि दुनिया की दौलत को दौलत दर्द को यानी दर्द की दौलत को क्या है दुनिया से छुपा कर रखना। अगर आप किसी के पास अपनी दुख दर्द परेशानी को बयां करेंगे तो वो बजाय मरहम के क्या है उसमें नमक छिड़क देंगे। इस वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो दिक्कत हो दर्द हो तो आप अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अल्लाह ताला से करें। और अगर क्या है आँख में बूंद ना हो यानी आंसू ना हो तो दिल में क्या है समंदर रखना चाहिए है ना। अगर आपके आंसू नहीं आ रहा है तो आपका दिल बिल्कुल नरम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्या है सख्त होने की वजह से हमारी आंखों से आंसू भी ख़त्म हो गए हैं। तो जिसका दिल सख्त होता है उनकी आंख में क्या है आंसू नहीं होते हैं। आगे मिस्र में ये कह रहे हैं कि कल गए गुजरे ज़मानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी नवरातों को मुनव्वर रखना। यानी ये कह रहे हैं कि आज अय्याशी में है ना वहवाही में ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना कीजिए कि आने वाले दिन जो आने वाले दिन होगा क्या होगा कि इतना रातों को क्या है आज इतना भी ना रातों को मुनव्वर रखना है। यानी ऐशो अय्याशी में इस तरीके से हमने वक्त को आपने ज़ाय कर दिया, अगर क्या है फिर आने वाले वक्त में आपको वो साथ नहीं देगा। आज मेहनत करने का वक्त है, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो जब कहावत है ना कि जब मेहनत का वक्त होता है, मेहनत का वक्त कौन होता है जवानी होता है। जब आप जवानी में मेहनत नहीं करेंगे, अगर जवानी में आप आराम करेंगे तो फिर आपको बुढ़ापे में जब आराम करने का वक्त होता है उस वक्त आपको क्या है मेहनत करना पड़ेगा। यानी जब आपके हर जोड़ ढीले पड़ जाएंगे, आपके बदन में ताकत नहीं होगी, उस वक्त आपको मेहनत करना पड़ेगा तो बहुत अफसोस होगी। आगे ये कह रहे हैं कि अपनी आशिफ्ता मजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। आशिफ्ता मजाजी में मुंतशिर बिखरा हुआ, यानी कह रहे हैं हम मेरे क्या है मिजाज जो है क्या बिखरा हुआ है, बिखरे हुए मिजाज पर मुझे क्या है हंसी आती है। कह रहे हैं कि मैं एक कांच का पैकर हूँ, क्या हूँ मैं एक कांच का पैकर हूँ, ढांचा हूँ है ना। पैकर मैंने क्या होता है ढांचा हूँ। और मैं किससे दुश्मनी मोल लिया हूँ
पत्थर से। भाई जाहिर सी बात है कि हम क्या है, कांच जो है, शीशा जो है, पत्थर से अगर दुश्मनी कर ले तो अगर दोनों में आपस में टकराव हो तो चूर चूर कौन होगा? वो शीशा यानी कांच ही होगा। यानी ये कह रहे हैं कि हम छोटे से हैं और हम बड़े लोगों से क्या मुकाबला करना चाहें तो क्या है, ये हमारे बेअक्ली क्या है, बेवकूफ़ी की बात है। आगे ये कह रहे हैं कि आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, पर ना ऐसी कि कदम घर से ना बाहर रखना। यानी स्टूडेंट ये कह रहे हैं अहमद फराज कि मेरे दिल में तो हर वक्त क्या तेरे आने की आस था, भरोसा था, उम्मीद थी कि तुम ना एक दिन क्या मेरे पास ज़रूर आओगी, पर ना ऐसे कदम घर से ना बाहर रखना। यानी ऐसे नहीं है कि तुम क्या घर से इस तरीके से कदम निकालो क्या सारी दुनिया को ये बात पता चल जाए, मालूम हो जाए कि उनसे कोई ताल्लुक़ था, फलां की क्या है बच्ची जो है क्या है क्या है बेहया है, बेशरम है, या तुम्हारी माँ बाप की इसमें बदनामी आ जाए, है ना। इस तरीके से घर से कदम बाहर नहीं करना रखना चाहिए। आगे है जिक्र इसका सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा ही उठे हाथ ना दिल पे रखना। यानी अगर तेरी महबूबा की उस जहाँ तुम बैठे हो वहाँ अगर जिक्र हो, या चाहे उस अच्छाई में हो या बुराई में हो, तो तुम्हारे दिल में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ़ हो जाए तो अपने दिल में क्या, दिल पर हाथ नहीं रखना, ताकि महफिल वालों को ये पता चल जाए कि आखिर इनके और इनसे क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। इस वजह से बड़े मजमुआ में अगर तुम्हारे महबूबा की क्या है बुराई बयान की जाए, अच्छाई बयान किया जाए, है ना, तुम्हारे दिल में दर्द हो तो क्या अपने दिल पर हाथ नहीं रखना, वरना क्या है लोगों को पता चल जाएगा कि इन दोनों में कोई रिलेशन है, कॉन्टेक्ट है। दूसरे शेर में कह रहे हैं स्टूडेंट अहमद फराज कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। यानी ये कह रहे हैं कि तेरे होते हुए तुम इतनी खूबसूरत हो, चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, है ना। अंधेरी रात में अगर तुम खड़ी हो जाओ तो चिराग जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही कह रहे लोग क्या सादा हैं, सिंपल हैं, है ना, सादा है। हाँ, लोग क्या सादा है, सूरज को दिखाते हैं इस रात, यानी बेवकूफ़ है लोग कि सूरज के सामने भी चिराग जला है, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। यानी आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके होते हुए क्या है हम कोई दूसरी चीज़ को जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कि सूरज कहाँ सूरज और मैं मोमबत्ती जलाऊं, उनके सामने क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है, एक राय के दाने के बराबर भी नहीं है। आगे है कि अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। यानी ये कह रहे हैं कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे के दरमियान क्या है इंटरफेयर करता है। यानी अगर वो चीज़ आप किसी को नहीं मिली है तो दूसरे को आपस में लड़ाने की क्या है कोशिश में लगे रहते हैं। यानी अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, यानी वो तो महरूम है, यानी वो चीज़ पाने से, अपनी महबूबा को पाने से वो महरूम है, हालांकि उसमें शर्मिंदा होनी चाहिए, है ना। शर्मिंदगी उसको एहसास ही नहीं है, खुद नहीं रखते हैं, है ना, महबूबा तो नहीं रखते, औरों के बुझाते हैं चिराग। मतलब क्या दो औरों से क्या है जो चीज़ उनको मिलने वाली हासिल करने वाले हैं वो उनमें उससे क्या दूरी इख्तियार करने की हद तक इम्कान उनको कोशिश कराते हैं। आगे है कि बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आँखों से छिपते चले जाते हैं चिराग। ये नहीं कह रहे हैं कि आज जो माहौल है हमारे माशरे का, सोसाइटी का, बस्तियाँ क्या है दूर होते हुए जा रहे हैं, हर एक लोग क्या है डिजिटल हो रहे हैं, खुद गरज हैं, है ना। ये पहले की तरह नहीं है कि लोगों के हंसी में, दुख दर्द में, खुशी में क्या है साथ दें, ऐसा नहीं है। आज लोग ये हैं अपने अपने सिर्फ क्या अपने अपने देखते हैं, कहाँ किसी को परेशानी है, क्या दिक्कत है, वैसा माहौल अब नहीं है। दम बदम आँखों से छुपते हैं चले जाते हैं चिराग, छुपते क्या है चले जाते हैं चिराग। आगे ये कह रहे हैं कि क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, जो ज़माने की हवाओं से बुझाते हैं चिराग। यानी कह रहे हैं क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, जब अपनी बुराई को छोड़कर दूसरे की बुराई पर जाएंगे, जब एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे तो ये 5 उंगली है ना, एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे तो ये 4 उंगली सिर्फ आपकी ही तरफ इशारा करेंगे कि ये बुराई जो आपके अंदर है, पहले आप अपने दामन में, गरेबान में झांकिए, फिर जाकर दूसरे की बुराई बयान कीजिए। वही कह रहे हैं कि क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, जो ज़माने की हवाओं से क्या बिछाते हैं चिराग। यानी ज़माने की जो हवाओं हैं, हवाओं में एक चिराग जल रहा है और वो क्या है उसमें बुझाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हवा की वजह से वो चिराग की लपट उसके दामन में लग सकती है। यानी आज ये ज़माना वो दौर नहीं रहा कि आज हम किसी की क्या अच्छाई बयान करने के लिए जाएं तो क्या हम बुराई क्या उसके बदले में हम बदनाम ही होकर आते हैं। यानी आज ये भलाई का ज़माना नहीं है। कह रहा गो सिया वक्त हैं हम लोग पे रोशन है ज़मीर, खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चिराग। क्या है गोसिया? गोसिया का मतलब होता है सिया में काला,
यानी कर खुद तो क्या है, हमारे अंदर हजार बुराई है, हम लोग पे रोशन है ज़मीर, हम क्या है, लोगों पे क्या है, हमारा ज़मीर क्या है, रोशन है। खुद हम अंधेरे में दुनिया को दिखाते हैं चिराग। हम तो खुद अंधेरे में लोगों को सफाई बयान करते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, हम खुद नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारे अंदर सब बुराई है। वही कह रहे हैं कि बस्तियाँ चाँद सितारों की बसाने वालों, कुरहे अर्ज पे बुझने चले जाते हैं चिराग। ये नहीं करें बस्तियाँ, क्या करें, चाँद सितारों में बस्ती बसाने वालों। कुरहे अर्ज मतलब क्या होता है, अर्ज ने ज़मीन, कुरहा मैंने सैयारा, ज़मीन के सैयारा। पहले तो क्या है, अपने इर्द गिर्द जो चिराग बुझे जा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द आपके माशरे में, आपके घरों के अंदर जो बुराई है, पहले तो उसको मिटाइए, फिर जाकर अपने आप को क्या है, सूफ़ी और मक्कार बनिए। वही कह रहे हैं। आगे करें, ऐसे बेदर्द हुए हम भी कि अब गुलशन पर, है ना, बर्क़ गिरती है तो जिंदा है जलाते हैं चिराग। यानी ऐसे हम क्या है, बेदर्द हैं अब पर क्या, गुलशन पर, गुलशन मैंने चमन फुलवारी, हम ऐसे बेदर्द हैं कि हम भी कि अब गुलशन पर, यानी गुलशन पर, चमन पर हम इस तरीके से बेदर्द हैं कि बर्क़ गिरती है तो जिंदा में जिंदा का माना तो कैद खाना, जेल। कहना बर्क़ गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चिराग, यानी जब बर्क़ गिरती है, बिजली गिरती है तो जेलों के अंदर हम चिराग जलाते हैं। हालांकि ये चीज़ चिराग जलाने की नहीं है, हम क्या बगावत कर रहे हैं, क्या गुलशन से, चमन से, यानी इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों से, यानी क्या करते हैं, इससे बगावत करते हैं और जाके क्या मरहम कहाँ लगाते हैं, हम जेल खाने में चिराग लगाते हैं। हालांकि हमको यहाँ पे जलाना चाहिए अपने मुआशरे में, सोसाइटी में। आखिरी मिसरे में ये कह रहे हैं क़ता में कि ऐसी तारीकियाँ आँखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात है, हम दिन को जलाते हैं चिराग। यानी हम इस तरीके से अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, हमारे अंदर इतनी बुराई आ चुकी है कि हम सही और गलत की तमीज़ नहीं कर पाते हैं। वही कह रहे हैं ना कि ऐसी तारीकी आँखों में बसी हैं कि फराज, हमारे दिल में, हमारे आँख में इस तरीके से अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है कि हम अच्छाई और बुराई की तमीज़ कर ही नहीं पाते हैं। रात तो रात है, हम दिन को भी जलाते हैं चिराग, जो गलत है ही, हम सही को भी गलत कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप ये बात अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर क्या है, कमेंट करके बतलाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अंतिम में ये बात कहने की जरूरत कर रहा हूँ कि स्टूडेंट, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो को क्या है, हर वीडियो के अंदर क्या है, लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।